हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम BBMKU के छात्रों के लिए सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री का जो कि उनका मेजर पेपर होगा उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके 4 चैप्टर इंक्लूड है जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट एंड मेटलिक बॉन्ड एंड वीक वंडर वाल फोर्सेस। ये चारों चैप्टर आपको जो है सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में टच कर सकते हैं इनसे क्वेश्चन। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ आपके सामने। यहाँ पर आपको कोई भी गेस्ट पेपर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस टॉपिक को करके जाओगे तो आप आराम से 8 से 9 SGPA ला सकते हो कि ये जो टॉपिक्स मैंने चुने हैं, मैंने बताए, वो आपका गेस्ट पेपर और इंक्लूडिंग माई नोट्स एंड प्रोफेसर के ऑब्जर्वेशन से जितने भी उन्होंने बताए हैं, ये सारा इसमें मिक्स है कि आपको कोई भी चीज यहाँ से नहीं छूटेगा। वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चारों चैप्टर को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि चारों चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है मेजर केमिस्ट्री वालों के लिए, माइनर के लिए भी आएगा। अभी आप मेजर के लिए देखो, जो 2022 से 26 वाले हैं, 2023 से 27 वाले हैं, या फिर जितने भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं केमिस्ट्री में BBMKU से, उनके लिए ये सिलेबस सेम रहने वाला है हर साल। तो आप यहाँ पर इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, जिसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला जो टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि एटॉमिक थ्योरी जो कि बोर्स ने दिया था वो क्या है और उनका लिमिटेशंस क्या है, ये आपको यहाँ पर ब्रीफ में बताना पड़ेगा। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर Z। तो कोई भी एटम है जिसके एटॉमिक नंबर Z है, उसकी रेडियस क्या होगी किसी भी ऑर्बिट में, उसका कैलकुलेशन करना है, उसको डेरिवेशन करना है, क्या फॉर्मूला होता है, और अगर आपको कुछ दे दिया जाए तो उसको कैलकुलेट करके भी दिखाना पड़ सकता है। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर Z। इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर Z किसी भी एटम का है, वो जो इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन की, उसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फोर्थ आपका टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड फिफ्थ डी ब्रोगलीज थ्योरी, सिक्स्थ क्वांटम नंबर, सेवेंथ अबाव प्रिंसिपल पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 8 है स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन और 9 है सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस साई स्क्वायर। ये सारे टॉपिक्स जो 9 टॉपिक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और ये क्वांटम नंबर और अबाव प्रिंसिपल पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपका प्रीवियस में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। तो इसमें से आप सारे के सारे प्रिपेयर करके जाना। अदर स्टूडेंट के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर आपका टॉपिक सेम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो ये BBMKU के छात्रों के लिए भी, और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर जितना भी मैंने यहाँ पर बताया उसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, जो की है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंटम। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में पहला टॉपिक जो की इंपॉर्टेंट है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ट, थर्ड टॉपिक आपको देखने को मिलता है स्लेटर रूल, फोर्थ है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सिक्स्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। उसके बाद ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करती है वो भी बताना है कि इंक्रीज कब करेगी, डिक्रीज कब करेगी, इसका साइज क्या होगा। ये सारे आपको यहाँ पर सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी इसका इंपॉर्टेंट आपको लग सकता है वो सारे यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताना पड़ सकता है। ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है या 15 नंबर के क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिंग स्केल, मोलिक्यूलर स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल-रेंज स्केल। ये तीनों स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये तीनों स्केल आपको करके जाना है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में 7th टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और आपको ये पूरे कंप्लीट कर लेना है। पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। थर्ड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और इस केमिकल बॉन्डिंग में आपको 2 टॉपिक्स यानी कि 2 यूनिट और मिलाई गई है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जो कि है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आयनिक बॉन्ड कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आयनिक बॉन्ड का जितना भी आप जानते हो ब्रीफ में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सेकंड है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। थर्ड है रेडियस रेशियो एंड रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो क्या
होता है, उसका रूल क्या होता है। फोर्थ है बोर्न हेबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन। हेबर साइकिल क्या है वो आपको बताना है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होती है, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिफ्थ है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पर आपको निकालना भी पड़ सकता है, आपको डिफिनेशन भी देना है। सिक्स्थ है फजन रूल ऑफ पोलराइजेशन। फजन रूल पोलराइजेशन के लिए क्या क्या है, आयनिक बॉन्ड में ये 6 का 6 टॉपिक आप करके जाओ, इससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे कि एक क्वेश्चन 15 नंबर में आपको हमेशा और हमेशा देखने को मिलता रहेगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहला टॉपिक है रेजोनेंस। सेकंड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि वेस्पर थ्योरी के नाम से बहुत फेमस है और ये वेस्पर थ्योरी का कोवेलेंट बॉन्ड में आ सकता है। प्रीवियस ईयर में भी आपको शायद देखने को मिला होगा, बीबीओ में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि वेस्पर थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्ड में थर्ड टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। sp sp3 sp2 ये सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, पढ़ना है। आपको कोई पर्टिकुलर दिया जा सकता है एटम और उसको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। फोर्थ है वंडरवाल फोर्सेस। फिफ्थ है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और किसी भी पर्टिकुलर एटम दिया रहता है जैसे कि H2 N2, इस सबको आप डायग्रामेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किस तरह से दिखा सकते हैं MOT से, तो ये आपका मेन होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास 6 टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें कि मेन 5 है, ये तो आपका इसमें आ जाता है। इन 5 को, इन 6 को पूरा का पूरा करके जाना है। कोवेलेंट बॉन्ड से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फोर्थ चैप्टर है मेटेलिक बॉन्डिंग एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें मेटेलिक बॉन्ड और वीक केमिकल फोर्स को अलग किया गया है। मेटेलिक बॉन्ड में पहला है बेंट्रोल क्या होता है, दूसरा है मेटेलिक बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टीज, जितने भी आप मेटेलिक बॉन्ड के बारे में जानते हो क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, सारे के सारे आपको मेटेलिक बॉन्ड में लिखना है। थर्ड है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होती है, सेमीकंडक्टर क्या होती है, उसको बैंड थ्योरी से आप कैसे समझाओगे किसी भी सॉलिड में, उसको आपको यहाँ पर फाइन करना है। तो मेटेलिक बॉन्ड में ये 3 टॉपिक्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है वीक केमिकल फोर्सेस, जिसमें वंडरवाल्स फोर्सेस आता है जो कि हम भी ऊपर देख रहे थे। सेकंड में आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वंडरवाल फोर्स का ही पार्ट होता है। तो ये तीनों को भी आपको डिफाइन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन चारों चैप्टर में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और अगर आप इसी को करके जाते हो तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है और ये मेरी गारंटी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।